कल के क्लास में हमने 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बाकी 3 अधिकारों के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। 1. अनुच्छेद 25 धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को माने, अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म को बदल भी सकता है। 2. अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। 3. अनुच्छेद 27 कर नहीं लगाया जाएगा। राज्य किसी नागरिक से विशेष धार्मिक कार्य के लिए कर, टैक्स नहीं ले सकता। मतलब सरकार किसी विशेष धर्म को आर्थिक रूप से बढ़ावा नहीं दे सकती। 4. अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा का नियंत्रण। सरकारी वित्त से चलने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अल्पसंख्यक या धार्मिक संस्थान अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं की रक्षा करना, खासकर अल्पसंख्यक वर्गों की। अनुच्छेद 29 संस्कृति व भाषा की सुरक्षा। मतलब कोई भी समूह या संप्रदाय जो अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखता है, वह अपनी पहचान की रक्षा कर सकता है। किसी नागरिक को भाषा, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसे मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत जारी होने वाले रिट। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय नागरिकों को 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। वे रिट कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। 1. हेबियस कॉर्पस। अर्थ शरीर प्रस्तुत करो। किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश कराया जाता है। 2. मंडेमस, मैंडेमस। अर्थ आदेश देना। कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी संस्था को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। 3. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। अर्थ रोक। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकता है। 4. सर्टियोरेरी, सेट्योरारी। अर्थ जांच के लिए भेजना। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत का फैसला रद्द या स्थानांतरित कर सकता है यदि वह गलत या अधिकार से बाहर हो। 3. को वारंटो, क्वो वारंटो। अर्थ किस अधिकार से। यह रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार या गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठा हो। उससे पूछा जाता है। 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। आगे का हम कल के वीडियो में देखेंगे। ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट्स बनाते चलिए और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।